आदरणीय साथियों नमस्कार। बहुत से साथियों को मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने एक पोस्ट की थी रात को कि मुझे तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। वो बात ऐसे हुई थी, बहुत से साथी पूछ रहे हैं भाई मेरे इतना भाई है, मुझे नहीं पता था इतनी चिंता करने वाले हैं, लेकिन परेशानी में बंदा करे तो करे क्या। मैं कल गया हुआ था, एक डीएसपी हमारे गुरविंदर जी, उन्होंने बुलाया था। एक इंक्वायरी चली हुई थी। इंक्वायरी ये थी कि जैसे हम ड्यूटी पे जा रहे थे तो कुछ लड़के टिक्के लगा रहे थे। हमने स्थानीय लोगों के कहने से, उनके सहयोग से उनको पकड़ के हम उनको डीएसपी कुलदीप बेनीवाल जी के कहने से एसएचओ सिटी थाना गीता जी के पास छोड़ के आ गए। तो वहां वो दो पत्रकार थे हमारे कैथल के भाई, जिन्होंने ये पूछताछ कर ली उनसे। वो बाहर बैठे थे, मैडम ने कहा इनको बाहर बिठा लो। हमने उनको बाहर बिठा लिया था ऑफिस के सामने प्रांगण में। तो मैडम ने कहा भाई आप इनको वहां बिठा लो। बैठे रहे तो काफी देर होगी, तो पत्रकारों ने उनकी फोटो वगैरह ली, उनसे जो बातें हुई उनकी उन्होंने अखबार में लगा दी। भाई वहां सीसीटीवी लग रहे हैं, चेक कर लो। अगर मैंने किसी पत्रकार को फोन कराया हो या बुलाया हो या हम साथ लेकर आए हो, और मेरे साथी कर्मचारी भी थे, भाई उनका क्या हो या क्या नहीं हो मैंने नहीं पता। वो टिक्के वाले या दवाई जो भी चीज होगी उनकी अगली कार्रवाई उनकी करनी थी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। हमारे को आदेश दिए हुए हैं कि आप पकड़ो और स्थानीय थाने में छोड़ के आओ, जिसका जो एरिया लगता है। अगली कार्रवाई कहां से लेके आते हैं, कौन बेचता है, वो स्थानीय थाना करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जब हम जागरूक करने जाते हैं, मतलब हमारी जागरूकता टीम है, हम वीडियो बनाते हैं सारे अफसरों के कहने से, भाई वीडियो बनाओ, डालो, इनको बेनकाब करो, और भाई हम उनको थाने में छोड़ देते हैं। और कई साथी कह देते हैं भाई वीडियो हम बाद में डालते थे भाई ताकि पता लग जाए, इनके घर वालों को भी पता लगे, बेचने वालों की भी सामाजिक में एक पहले जैसे वो करते थे। तो भाई हमें मना कर दिया था, हमारा नोटिस थे कि भाई वीडियो वगैरह नहीं बनानी, ऐसी डालनी। हमने बंद कर दी भाई, बनवाई अधिकारियों के कहने से थी तो डालनी भी बंद भी उन्हीं के कहने से कर दी। तो क्या हुआ भाई, मैं 12 साल से, ये 10 साल से जो भी मेरी ड्यूटी होगी 15 साल की, तब से पौधे लगाता हूँ। लाखों पौधे लगा लिए, बड़े भी हो गए हैं, पालता भी उनको। हजारों बहन जिनके भाई नहीं है उनके हमने बात बूत भरे भाई, जिसा से हो गया वो करया, जिसके भाई नहीं राखियां बंधवाई। भाई नशे के खिलाफ पूरे हरियाणा में 2 बार तिरंगा साइकिल यात्रा का घर घर तिरंगा अभियान चलाया 2014 से, जो लगातार चल रहा है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं ये सारे अभियान चला के सोशल मीडिया पे इसलिए डालता था कि गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद हो जाए, क्योंकि मैं भी एक पौना किला का जमींदार हूँ, गरीब फैमिली से हूँ, और ये सारा सहयोग भगवान करवाता है, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ। और मेरे साथी हैं जो कोई 3 साल से मेरे साथ, कोई 4 साल से जाता है, तन मन से सहयोग करते हैं। लोगों से मैं सहयोग करवा देता हूँ। मेरी मतलब छवि धूमिल करने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में ये आईडियां भी बनी, जिनके मैंने कंप्लेंट भी की, मेरे नाम से पैसे वगैरह मांगे गए। तो मुझे पहले ही आभास है इन चीजों का कि भाई अगर अच्छा करेंगे तो बुरा भी मिलेगा। मैं उसका हम तो अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं तो वो बुरा इलाज करेंगे। तो मैं इंक्वायरी के लिए गया था डीएसपी गुरविंदर जी के पास। गुरविंदर जी ने मुझे कहा कि सुनील क्या बात थी भाई, सारी हमने बयान लिखा दी हमारी टीम ने। अकेले मिल रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो डीएसपी साहब को मैंने सारी चीजें बता दी, लिखवा दी थी। और बहुत सी चीजें होती हैं कि दूसरे कर्मचारी की हम सपोर्ट भी करते हैं, भाई गलती हो जाती है, सुधारने का मौका देते हैं, हमें अफसर भी देते हैं और हम भी देते हैं अपने साथी कर्मचारी को। लेकिन अगर मैं गहराई में जाऊं तो बहुत चीजें हैं मैं बोल सकूं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़ूं, किसी से मेरा विवाद हो, किसी से मैं मतलब दुश्मनी मोल लूं। लेकिन मैं अपनी नेक कमाई से, मेरे घर वालों को नहीं भेजा मेरी कितनी तनख्वाह है। हम गाय भैंस रखते हैं और दूध बेचते हैं भाई, अपना सिलाई बुनाई होती है हमारे घर में। मेरी वाइफ कपड़े अपने 2-4 सूट जैसे हफ्ते में 10 दिन में बिकते हैं, वो बेच लेते हैं, बड़ा घर का काम चलाते हैं। और हुआ क्या कि जैसे ही मैं डीएसपी गुरविंदर जी को सारी चीजें बता रहा था, उन्होंने कहा, मैंने वीडियो दिखाई, माँ जी मैंने कहीं नहीं भेजी है वीडियो, और उस दिन के बाद हमने वीडियो भी बनानी बंद कर दी।
हमने 32 ग्राम चिट्टा पकड़वाया था जी किलायत में, और भी बहुत से नशेड़ियों को पकड़ के 15,000 के करीब तो दवाई ले गए वीडियो देख देख के। कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में आप पता कर लेना, पिछली साल में। अगर वीडियो देखते हैं लोग जागरूक होते हैं तो इसमें बुराई नहीं थी, क्योंकि मुझे डीजीपी साहब ने भी सम्मानित किया, एडीजीपी साहब ने भी किया। 7,000 7,500 के इनाम पहले दिए, और मेरे 25 रिवार्ड भी हैं इन प्रोग्रामों के तहत। और अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने, लोगों ने मुझे बहुत सी चीजों से सम्मानित किया, पैसे, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या मेरे को देने के लिए लोग खड़े रहते हैं। भाई सुनील भाई आप अच्छे काम में यूज कर लो। तो जैसे ही हम अपनी मैं वीडियो दिखा रहा था, गुरविंदर जी बोले सुनील ये वीडियो मुझे व्हाट्सअप कर दे। उन्होंने मेरा फोन लेके वीडियो व्हाट्सअप कर ली, और वो जा नहीं रही थी नेटवर्क की वजह से। मां सर ये आ जाएंगे, बोले ये भेज के फिर जाना आप। माँ जी ठीक है। बीच में ललित डीएसपी जी आते हैं और मैं उनको सल्यूट करता हूं, तो वो मेरे को कहते हैं तू ज्यादा हवा ले रहे हैं, तेरे को देख लूंगा, तेरे स्मैक का केस लगाऊंगा, तू सोशल मीडिया का चक्कर में, तू योगदान का चक्कर में फॉलोवर। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे फॉलोवर तो कम है, लोगों के ज्यादा हो गए मेरी वीडियो डाल डाल के, क्योंकि मैं नशे वाली तो अभी डालने लग गया हूं जब मुझे आदेश मिले थे। नहीं तो मेरे को क्या जरूरत थी, मैं अपना सोशल वर्क करके डालता हूं। कभी मेरी एक भी आप रील दिखा देना, कभी कोई ऐसी वीडियो दिखा देना वर्दी में जिससे पुलिस की छवि खराब हुई हो, धूमिल हुई हो, या मतलब हमारी पुलिस को कोई दिक्कत आई हो। लाखों लोग देखते हैं, सराहते हैं, कमेंट देख लो आप सारे। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे धमकी दी, तो भाई मैं रोया तो हूं नहीं। मैं बाहर आया, मैंने एसपी रीडर तरसेम जी को सारी बात बताई। वो बोले आपकी ये फाइल हो जाएगी। जी मेरी गलती ही नहीं, फाइल तो हो जाएगी, लेकिन ये तंग क्यों किया जा रहा है, मेरे को ऐसे ऐसे धमकी दी। तो बोले कोई नहीं समझा देंगे। तो भाई मैं किलायत ड्यूटी पे गया, मैंने लिस्ट बनाई उन आदमियों की जिसने मेरे कहने से नशा बेचना छोड़ा है। मेरी टीम के कहने से, हमारे अधिकारियों के कहने से हमने उन्हें समझाया, दुआई दिलवाई। वो अलग है नशा वाले, और जो बेचते थे उन लोटा नून भी गेड़ा उन्होंने। और वो अब कोई परचून की दुकान कर रहा है, कोई कॉस्मेटिक की दुकान कर रहा है, कोई दूध की दुकान कर रहा है, कोई अपना ये चटपटा सामान बेचता है। लेकिन उन्होंने नशा बेचना छोड़ दिया। अब किलायत में उन आदमियों से जाके मिल लेना। और पूरी किलायत की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने इन कामों में हमारा साथ दिया और दे भी रही है। आप चले जाना, सजुम्मा रोड पे कितनी भीड़ लगती थी, वो सब बंद करवा दी। और हम पकड़ के छोड़ के आदेश, अफसरों के आदेश से ही जाते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो उनको बुरा लगता है, भाई यहाँ ले आए फालतू के नशेड़ियों को कहाँ लेके जाएंगे। वो अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन अभियान भी तो ड्यूटी लगाई है, तो हमारी भी मजबूरी है, इसलिए हम लेके जाते थे। और भाई इंसानियत के नाते बताना चाहता हूँ, कल भी एक दादी आई मेरे पास, एक डॉक्टर है अपने वहां, उसने फोन किया, भाई एक दादी है, इसका पोता सिलेंडर ठहकर ले गया वार्ड 2 में, जो सैसी मोहल्ला वहां गया है, तो वो टिक्के लगाता है। मैंने सारा ढूंढा उसको, वो नहीं मिला। दादी को कहा भाई मैं कोई सिलेंडर दिलवा दूंगा, आपने आप थोड़ा रुको, 1-2 दिन में मैं आऊंगा और उसकी दवाई दिलवा दो 36 नंबर में पीजीआई में। तो मेरा काम थोड़ा ही था भाई, अगर जो मैं न्यू कहूँ भाई मेरी ड्यूटी को नहीं, मेरा एरिया को नहीं, हमारी तो पूरा जिला में ड्यूटी लगा रखी है एसपी मैडम ने। और एसपी मैडम ने, डीजीपी ने साहब ने, एडीजीपी साहब ने, सीएम तो मैं सम्मानित हूँ भाई, राज्यपाल जी तो मैं सम्मानित हूँ। और मेरे सम्मान देखोगे नहीं, मेरा घर छोटा है, रह जगह जिसमें हम रवा, मतलब जगह नहीं है हमारे घर में धरने की। इतना मान सम्मान प्यार दिया है मेरे को। और मैं कभी मेरे जीवन में, मेरे से भी भूल हो सकती है, कोई गलती हो गई हो तो भाई आप पूछ लेना, किसी का बुरा होया हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और मैं आपको बताऊं, एक मेरी वीडियो वायरल करी थी भाई, ऑडियो, बोले गाड़ देवे न्यू करिया। वो छोरा था चौड़क का, उसका घर आ जाएगा देख लो, उस गांव ने पूछ लो, पूरा गांव ने। वो खुद नशा बेचा, चोरी का मोटरसाइकिल में वो भी तर जा रहा, उसका बाबू के बेचारा के पैर कट रहे। मैं तो उसका घर भी बनाने की सोच रहा भाई, महा इसका बेचारा का कमरा बनवावांगे। इतने घर बनवा लिए हमने भाई। तो वो उनकी बताया, मैं उनका घर आ गया, भाई तन्ने यू गिरिया काम क्यों कराया भाई, मैंने किस तरह बुरा कराया था। तो वो बोले भाई साहब गलती होगी मर पे। और उसने मोटरसाइकिल भी ले रहा था बिना नंबर का, वो भी चौकी में खड़ा चौड़क, वो लेके गए, उसकी पूछ लियो भाई। और उन भाई यहाँ भी नहीं बुरा चाया, उनकी बताया मेरे तहने का 2-3 आदमी आए, 2 आदमी आएगा नहीं, बोले सुनील के खिलाफ वीडियो बनाओ, इसने बदनाम करो। तो भाई मैं बोले कौन थे, वो बोले बेरे नहीं आपका गांव के थे, बेरे नहीं कैलरम के, न्यू नाम ले गया।